नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला नगर पंचायत में सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता ने शिकायतकर्ता रविशंकर गुप्ता से मकान बनाने भवन अनुज्ञा जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद ACB ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि बिलासपुर में बेलगहना के रहने वाले रविशंकर गुप्ता की गोरेला में आवासीय जमीन है। इस भूमि पर रविशंकर मकान बनाना चाहते थे, जिसके लिए नगर पंचायत गोरेला से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए उन्होंने गोरेला नगर पंचायत के सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता से संपर्क किया। इस दौरान अरविंद गुप्ता ने उनसे भवन अनुज्ञा जारी करने के एवज में 8,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद रविशंकर गुप्ता उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से अरविंद गुप्ता की शिकायत की। ACB ने जब शिकायत का सत्यापन किया तो आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी अरविंद गुप्ता ने शिकायतकर्ता रविशंकर गुप्ता को 8,000 रुपए लेकर बिलासपुर स्थित व्यापार विहार बुलाया। इस दौरान जैसे ही आरोपी ने पैसे हाथ में लिए, ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। मामले में ACB की टीम आरोपी सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 7 PC एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर रही है। धूप का रौद्र रूप, 15 जिलों में अलर्ट, लू से 4 की मौत। मुंगेली में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दूसरे दिन भी लू वाली गर्मी रही। प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में दिन का तापमान 46 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 1 जून तक प्रदेश में लू के हालात रहेंगे। इसके बाद राज्य में तेज हवा और अंधड़ के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही करीब 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिलासपुर में लू से 4 लोगों की मौत हो गई है। MP के अनूपपुर के फेकुराम उरांव ने बिलासपुर में काम के बाद खाना खाया और अचानक बेहोश हो गए, जिसकी थोड़ी देर बाद मौत हो गई। सीपत थाना क्षेत्र के उच्च भट्टी में शैल कुमार सूर्यवंशी 27 वर्ष गर्मी में बेहोश होकर गिरा और उसकी मौत हो गई। वहीं जांजगीर के पास जयजयपुर की महिला की सिम्स लाते समय मौत हो गई। दूसरी ओर विशाखापट्टनम से भगत की कोठी जा रही एक्सप्रेस में सागर निवासी रामेश्वर चौरसिया 60 वर्ष रायपुर से सागर जाने के लिए सवार हुए। गर्मी से बीमार होने के कारण उनकी मौत हो गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, यानी शनिवार को भी राज्य भर में लू के हालात रहेंगे। इसके बाद दिन के तापमान में क्रमशः 1 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। राज्य में 1 जून से तेज हवा, अंधड़ और गरज चमक पड़ने के आसार हैं। राजधानी रायपुर में कल आसमान में हल्के बादल रहेंगे। दिन का तापमान 45 और रात में पारा 31 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। पश्चिम से आ रही शुष्क हवा के कारण सुबह से रात तक गर्म हवा के थपेड़े झुलसाते रहे। हवा में नमी 15 से 20% तक रह गई। मुंगेली में सबसे ज्यादा तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में 46.4 डिग्री और बिलासपुर में 46.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ये पिछले 1 दशक का सबसे अधिकतम तापमान है। पिछले 24 घंटे में तापमान में केवल 0.4 डिग्री की कमी आई है। प्रेमी का छल, प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, 6 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 बालिग और 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका केरल में काम करती थी, जिसे प्रेमी ने धोखे से बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार दुलदुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात्रि एक 20 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो मार्च 2022 में काम करने केरल गई थी। केरल से वापस आने के बाद वो अपनी बड़ी मम्मी के घर बस से लुडेग पहुंची। जहां लुडेग से बस से लोरो दोफा आई, वहां यह अपने प्रेमी रसल कुजूर से मिली और उसी के कहने पर वो वहां आई थी। युवती अपने घर नहीं गई और ना ही घर वालों को बताया कि मैं अपने प्रेमी के साथ हूं। साथ में रहने के दौरान रात्रि में प्रेमी रसल कुजूर ने सहमति से युवती के साथ एक जगह में दुष्कर्म किया और सुबह वह चला गया। युवती के फोन में नेटवर्क नहीं होने से उसने अपनी एक दोस्त से मोबाइल मांगा।
दोस्त के मोबाइल से ही दिन भर वो रसल कुजूर से बात करती रही। उसी दिन रात्रि करीब 7-8 बजे प्रेमी रसल कुजूर से मोबाइल से बात हुई तो उसने उसे एक गांव के डेम तरफ बुलाया। तब युवती को आधे रास्ते तक निशुल तिर्की और उसके 2 अन्य नाबालिग साथी उसे लेने आए। युवती द्वारा प्रेमी रसेल कुजूर के कहने पर वो उन तीनों के साथ 5-10 मीटर की दूरी पर डेम के पास पहुंची, जहां रसल कुजूर पहले से मौजूद था। उसके प्रेमी के साथ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का भी वहां मौजूद था। उसके बाद निशुल तिर्की और तीन साथियों ने मिलकर युवती के प्रेमी रसेल कुजूर को वहां से भगा दिया। वे चारों आरोपी युवती को खींचकर डेम से थोड़ा दूर खेत के पास ले गए और एक गड्ढे में धक्का देकर गिरा दिया और तू और चिल्लाएगी ये कहकर उसके गाल में चांटा से मारा और बारी बारी से सभी ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के दौरान वे सब बोलने लगे कि वीडियो बना लेते हैं, बाद में काम आएगा, तो साथ में मौजूद एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का वीडियो बनाने लगा। दुष्कर्म करने के बाद वे सभी युवती छोड़कर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद युवती रोते हुए अकेले जा रही थी। तभी कुछ दूरी में चट्टान के पास पीछे निशुल तिर्की और उसका साथी 17 वर्षीय नाबालिग लड़का के साथ आया, जहां फिर से उन्होंने जबरन दुष्कर्म किया। प्रार्थिया के चिल्लाने पर उसके प्रेमी रसेल कुजूर का एक और दोस्त रितेश कुजूर वहां आया। वो भी युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। दुष्कर्म करने के बाद निशुल तिर्की और रितेश कुजूर वहां से चले गया, लेकिन नाबालिग लड़का ने युवती को बोला कि चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ, कहकर अपने साथ जबरन ले जाने लगा और थोड़ा दूर जाकर एक पेंट के पास डांड में ले जाकर फिर से इसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वो युवती को छोड़कर वहां से भाग गया, जिसके बाद युवती ने अपने एक सहेली के घर में जाकर अपने साथ घटित घटना के बारे में उन्हें बताई। उसी समय यह अपने प्रेमी रसेल कुजूर को भी फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी रसेल कुजूर के कहने पर योजना के तहत उसके साथ उसके साथियों ने दुष्कर्म किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो उसे अवश्य बचाता। जिसके बाद पुलिस ने धारा 376, 376 डी, 323, 120 बी के तहत केस दर्ज कर आरोपी प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। बहू की खुदकुशी केस में पति और सास गिरफ्तार। भिलाई में जांच के 7 महीने बाद एफआईआर, कॉल डिटेल के आधार पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में पति और सास को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को जब्त मोबाइल और कॉल डिटेल के आधार पर सच्चाई का पता चला। नेवई पुलिस ने 7 महीने बाद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की है। नेवई पुलिस ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को स्टेशन मरोदा शंकरपारा निवासी छाया उर्फ मधु, 22 वर्ष, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उस मामले में मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। जांच के बाद पूछताछ में पुलिस को कई आरोप प्रत्यारोपों का पता चला, जिसके बाद मृतिका और ससुरालियों के कॉल डिटेल चेक किया गया। कॉल डिटेल चेक करने के दौरान पुलिस को पता चला कि छाया का पति रूपेश टंडन और सास ममता टंडन उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वो लोग उसके चरित्र पर शंका करते थे। इसे लेकर आए दिन उसके साथ विवाद कर मारपीट की जाती थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर छाया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नेवई पुलिस ने मामले में आरोपी पति रूपेंद्र टंडन और सास ममता टंडन के खिलाफ धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।